हाय, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों, अभी अभी मैं आया हूँ, ड्यूटी मेरी ख़त्म हुई है एंड मैं नोवरिंग करके आया हूँ। हम लोग वैसल जस्ट अलॉन्ग साइड किए हैं एंड जैसा आपने कहावत सुना है कि शादी में गाए हुए गीत सारे सच्चे नहीं होते, मेरी बेटी महलों में रहेगी राज करेगी। ऐसा ही है, लोग सोचते हैं कि आसानी से चीज़ें मिल जाती है, पर चीज़ें मिलना इतना आसान नहीं है, उनको मेहनत करना पड़ता है। आप कई ऐसे कमेंट मारते हैं, सर कैप्टन कैसे बने? अरे उनको पहले ये जानना जरूरी है भाई, पहले कैडेट तो बनो कि डायरेक्ट कैप्टन ही बन जाओगे। पहले आपको कैडेट बनना होगा, फिर थर्ड ऑफिसर बनना होगा, फिर सेकंड ऑफिसर बनना होगा, फिर चीफ ऑफिसर बनना होगा, तब जाके आप कैप्टन बनोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कैप्टन ही बन जाते हैं। तो कमेंट था, मैंने कहा कि चलो लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि डायरेक्ट कैप्टन बनते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई सारे एग्जाम जो है अपने इंडिया से दो, इसके कई सारे रीज़न हैं। अब कहीं इधर उधर से दे देते हैं एग्ज़ाम। आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली एक सर्कुलर आया था कि उन्होंने कई जगह के नाम बताए थे कि वहाँ वहाँ की जो COC वगैरह हैं, जो सर्टिफिकेट्स है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप सारे एग्ज़ाम जो है वो इंडिया से दो। इंडिया बेस्ट है, चीप भी है, और इंडिया में जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है आपकी नॉलेज चेक होने के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही इशू दिया हुआ हो। इवन जो बंदे लाइक इधर उधर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, अपने भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में हर तरीके की जॉब है। भारत से आप ट्रेनिंग करो, भारत से आप सारे सर्टिफिकेट लो, आपको नॉलेज के साथ मिलेगा। आप पास होंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दूसरा, मैं जो सोचते हैं कि डायरेक्ट भाई कैप्टन बन जाएंगे, डायरेक्ट सेकंड ऑफिसर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप है, ये एक ग्राफ है, एक ग्राफ है। ग्राफ में सबसे पहला जो पैटर्न है वो है कैडेट। कैडेट कैडेट बनने के बाद फिर कितने महीने करने पड़ेंगे आप लोग बताओ? 18 मंथ्स। 18 मंथ्स कर लोगे, उसके बाद आप सेकंड मेट का एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद भाई सेकंड मेट का एग्ज़ाम दोगे तो फिर उसके सेकंड मेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप सेकंड मेट की COC मिलेगी। फिर सेकंड मेट की COC मिलने के बाद आपको थर्ड ऑफिसर में सेल करना होगा। फिर सेकंड ऑफिसर के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं, फिर सेकंड ऑफिसर में सेल करना होगा, तब आप चीफ ऑफिसर का दोगे। उसके लिए भी आपको 18 मंथ्स का सी टाइम चाहिए। तो ऐसी थोड़ी ना मिल जाता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद तब जाके आप सेकंड ऑफिसर बनोगे। फिर से वापस 18 मंथ्स का आपको सी टाइम चाहिए होता है चीफ ऑफिसर के लिए। फिर चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम दोगे। चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम ही दो है, उसमें फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 के तीन महीने का फेज़ 1 है, फिर उसके 6 पेपर हैं, फिर उसके बाद फेज़ 2 है, फिर उसके पेपर हैं। तब वो एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर आपको काम आता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मेडिकल फिट है, तब जाके कहीं आप चीफ ऑफिसर में आपको भाई प्रमोशन मिलेगा। अब चीफ ऑफिसर में प्रमोशन मिलेगा, चीफ ऑफिसर में इंक्रीमेंट भी। असली कमाई मैं बताऊं, चीफ ऑफिसर के बाद ही मतलब तगड़ी कमाई चालू होती है। सेकेंड ऑफिसर में तो 2-2.5 लाख मिलते हैं, उसके बाद 5 लाख तक चीफ ऑफिसर में मिलता है, उससे भी ऊपर मिलता है। मैं तो मतलब मिनिमम बेस पे आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद से असली होता है, लेकिन उस हिसाब से स्ट्रेस भी रहता है, उस हिसाब से काम भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बन गए बस ऐसे। इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन रखो। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ने साथ कैरियर स्टार्ट किया था। विनोद कांबली एक बहुत अच्छा प्लेयर था। उसका वो ऐड मुझे आज भी याद है, जो एक ऐड आता था ना पहले, वो दूध का बूस्टर का। उसके बाद देखो आज विनोद कांबली की हालत, और सचिन तेंदुलकर भी। को सचिन तेंदुलकर शुरू से डिसिप्लिन में रहा है, तो इसलिए डिसिप्लिन में रहो, अपने आप सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। चीफमेट बनने के बाद फिर कैप्टन, तब जाके कहीं आप वो सीढ़ी चढ़ोगे। तो ये सारा प्रोसेस करने में कम से कम कहीं नहीं भी तो 7 से 10 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बन गए। कई लोगों को लगता है भाई कौन बना देता है 12th बेस पे। पूरा आपका एग्जामिनेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पूरा, यू आर द ओवरऑल होल एंड सोल इन चार्ज होते हो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान में रखो। और बनोगे क्यों नहीं बनोगे, बट चीज़ें को पता करो। ऐसे ही सुनी सुनाई बात पे ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया उसी पे तुरंत ये हो गया कि नहीं भैया इन्होंने ऐसा बताया है हम ऐसा कर लेंगे। नहीं, आप ये करो। एंड इस तरीके का ये है। बहुत तो मैंने बताया ना भाई, ज्ञान देने वाले तो बड़े तगड़े तगड़े ज्ञान दे रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ। उनका ज्ञान सुन सुन के मैं सोचता हूँ भाई मैं ही रिटायर हो जाता हूँ। क्योंकि यार जो बंदे शिप पे नहीं आए या जो 2-4 साल काम नहीं कर पाए, उनकी भी भाई लेक्चरबाजी सुनोगे ना तो मस्त तगड़ी तगड़ी लेक्चरबाजी सुनने को मिलेगी। ऐसा है। बट ठीक है, जिसकी जैसी भावना। एक है ना कहावत, यार मैं भूल जाता हूँ, याददाश्त तगड़ी हो गई।
कहते हैं कैप्टन को सब बुढ़ा बोलते हैं दैट इज़ ट्रू। तो एनीवे ये है, एंड ऑल द बेस्ट। वीडियोज़ आ रही हैं आजकल, रेगुलर आ रही हैं, आप लोग की इन्फॉर्मेशन आ रही है, पढ़ाएंगे भी हम आप लोग को। मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने का बहुत शौक है यार, बहुत शौक है मैथमेटिक्स। तो अगर मैं पढ़ाना चालू करूँ ना तो भाई तुम लोग का मैथमेटिक्स ऐसा हो जाए ना कि मतलब यू विल लव मैथमेटिक्स। तो आई विल स्टार्ट इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, मुझे बहुत मज़ा आता है। बस यही है, रिसोर्सेज चाहिए, चाहिए, टाइम की थोड़ी दिक्कत है। घर पे आएंगे तो पढ़ाएंगे आप लोगों को, हैं अच्छा लगता है यार किसी को नॉलेज देना ना, किसी से मतलब एक दिल को तसल्ली होती है कि चलो हमने किसी को कुछ सिखाया और वो बंदा सीख गया। तो करेंगे सब चीज़, सीरियल से होता है। बीच में मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरी वजह से अगर एक बंदे का भी भला हो जाएगा तो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। पहले कई सब्सक्राइबर थे, लाखों व्यूज़ जाते थे, लोग देखते थे, कमेंट मारते थे, रिप्लाई आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं किसी का रिप्लाई मिस नहीं करता जब तक अनटिल एंड अनलेस गलती से ना रह जाए, लेकिन नहीं तो ईच एंड एवरी वन का मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा हर किसी का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। देखा है कि नहीं देखा है? तो इसी तरीके से डोंट वरी, आपको आपका रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपके मन में जिस तरीके का सवाल आता है आप पूछिए, ज़रूर पूछना। इसके लिए यूट्यूब बनाया, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिसमें लोग अपने डाउट पूछ सके। उनको किसी तरीके का डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, इसके लिए है। तो आप लोग भी पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट गाइज। एंड समय तो देख ही रहे हो भाई, अब जाऊंगा मैं भी शावर लूँगा यार, नहाने जाऊंगा, थक गया हूँ। एंड मिलते रहेंगे, एंड जल्दी आऊँगा मैं घर आके आप लोगों के पास लाइव भी आऊँगा, जो इंटरेस्टेड हैं बंदे। पर यार लाइव आने का मज़ा तब आता है जब आपका लाइव कम से कम 50-100 लोग रहें, क्योंकि एक दो को फिर वो क्रॉस क्वेश्चन आते हैं ना, तो आई फील वेरी गुड लाइक क्रॉस क्वेश्चन। तो आप लोग ये वीडियो वगैरह शेयर करते रहो, लोग इकट्ठे करो, ताकि हम उनको सही रास्ता दे सके और सही तरीके से उनको मतलब एजुकेशन दे सके। मोस्टली बिहार यूपी के लड़कों को दिक्कत होती है। एंड पैसे बचा के रखो, भले ही आपके पास पैसा है, आपके फादर के पास बहुत पैसा है, फिर भी बचा के रखो, ये मैं कहता रहूँगा आप लोगों को। एंड क्वालिटी तो वीडियो की ठीक मिल रही होगी भाई, नया फ़ोन लिया है ऐसा नहीं है यार आईफोन नहीं लिया मैंने, यूएस जाऊँगा तब लूँगा आईफोन। सब बोलते हैं सर आईफोन ले लो, है हमारे जहाज़ में है बंदों के पास आईफोन, तो हम भी ले लेंगे जब यूएस वगैरह जाएंगे ना, तब ले लेंगे। मीन टाइम इसी फ़ोन से आपको देते हैं। हाँ, एक माइक लेना पड़ेगा, पता नहीं आवाज़ मेरी आती है आप लोगों तक या नहीं आती है, क्योंकि मैं वीडियो बना के वैसे ही अपलोड करता हूँ। एडिटिंग वगैरह कौन करे यार, सर दर्द है भाई कोई देखे ना देखे वो अलग है, बस इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप लोगों तक। अगर कोई टेक्स्ट का ये होता ना साधन, तो मैं तो टेक्स्ट कर देता, नंबर मैं देता नहीं हूँ यार, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। नंबर एक बार दे दिया था गलती से भाई, दिन में रात में कहाँ से कॉल आते थे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बहुत बंदे अपना नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं, वो सब मुझे पसंद नहीं है। नॉर्मल आप लोग, एंड बेफिक्र रहो, किसी को कुछ पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई चालू कर दो अभी से, जब जागो तब सवेरा यार, अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो उम्र का पता नहीं चलता है भाई। आप लोग को पता चला कब 10 से 20 के हो गए, नहीं पता चलता ना, मुझे भी नहीं पता चला 20 से 30 का कब हो गया, 30 प्लस ही हो गया हूँ तो सब समय का पता नहीं चलता है। एंड हम फिर मिलेंगे, गुड बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।